अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, डोजेज फॉर्म। हमारे पास कैप्सूल के टॉपिक में लास्ट कुछ टॉपिक रह गए थे। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। कैप्सूल्स हमारे किसकी टाइप है? सॉलिड डोजेज फॉर्म की टाइप है। अच्छा, तो कैप्सूल के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, हम उसमें उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उसकी एफिकेसी, ये सब चीजों को हम नोट डाउन लाजमी करते हैं ताकि उसी से हम बेस्ट रिजल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास कुछ कैप्सूल्स के एडवांटेजेस है। डिस्पेंस फॉर सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड प्रिपरेशंस। ठीक है, इसमें अब ये बात कर रहा है कि ये कैप्सूल जो है हमारे पास, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिस्पेंस फॉर सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड प्रिपरेशंस। अच्छा, सेमी सॉलिड से मुराद ये यानी कि उसमें सॉलिड भी हो सकता है और उसमें लिक्विड भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। 50-50 की रेशियो हम कह सकते हैं, यानी कि 50+50% सेमी सेमी है लिक्विड है और 50% सॉलिड है। एंड लिक्विड प्रिपरेशंस, या फिर टोटली लिक्विड प्रिपरेशंस हो सकती है। जैसे एवियन का कैप्सूल है, वो टोटली लिक्विड में होता है, उसके अंदर जेल सा मौजूद होता है। बल्कि ये हम शायद सेमी सॉलिड में भी लिए हैं। जितने मल्टीविटामिन हैं, विटामिन डी है, ई है, ये सारे इसमें मल्टीविटामिन सारे आ जाते हैं। ठीक है। और सॉलिड में हमारे पास पाउडर्स वाले जितने भी है, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, जो हमारे कैप्सूल के अंदर मिक्स होंगे। कौन से कैप्सूल में मिक्स होंगे? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में। ठीक है, वो सारे इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, तो डिसएडवांटेज ये है कि कैप्सूल कैन नॉट बी यूज फॉर एक्वस और अल्कोहलिक प्रिपरेशन एज दे विल अटैक द शेल। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम इसके अंदर एक्वस प्रिपरेशन, यानी कि प्योर वाटर की, या अल्कोहलिक प्रिपरेशन, ये दोनों चीजें हम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? देखिए, एक्वस है तो टोटल वाटर है। आप कैप्सूल के अंदर अगर आप वाटर की क्या किस तरीके से टाइट करेंगे भाई, वो तो लीकेज के परफॉर्मेंस देगा। और अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, अल्कोहल का आपको पता है एक तो दो चीजें होती है, एक तो उसके अंदर एक सोल्युबलाइजिंग कैपेसिटी होती है कि वो सोल्युबलाइज कर सकता है किसी भी चीज को। ठीक है। और दूसरे नंबर पर उसके अंदर जो बात है वो ये है कि वो इटसेल्फ खुद प्रिजर्वेटिव भी है। तो जब हम इस तरह की प्रिपरेशन को, हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन को यूज करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है वो जो उसका शेल है, जो जेलेटिन का बना हुआ है, शेल है क्या है ये, जेलेटिन का बना हुआ है, वो उसके साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट कर जाएगा तो वो उसको नुकसान दे सकता है, यानी कि हमारा जो शेल है उसकी शेप खराब हो सकती है, ब्रिटल शेप हो सकती है, या वो उसका कलर फेड हो सकता है। इवन के मतलब ये मेन मकसद ये कि हमारा जो इसके अंदर एपीआई का मकसद परफॉर्मेंस है वो जाया हो जाएगी, वो उसके एफिकेसी रिजल्ट्स हमारे पास बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अच्छा, एडवांटेजेस में देखते हैं तो इजी टू स्वेलो है। अब आपको पता है कैप्सूल की जो शेल है वो उन्होंने वाटर और शुगर सॉल्यूशन की बनाई हुई है, वो जुबान में रखते हैं और वो अंदर चली जाती है। एक तो टेस्ट वगैरह भी बेहतर आ जाता है, और वो स्लिपरी सा होता है, ग्लिसरीन है, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल है। तो वो क्या है, इस वजह से उसका जो शेल है वो स्लिपरी सा होता है, वो आपको रखने के बाद इजीली स्वेलो करना आसान होता है। टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। अब ये बात भी सही है कि भाई वो उसमें कोई टेस्ट तो आ नहीं रहा ना, और ना उस कैप्सूल के अंदर आपको कोई स्मेल फील होती है एज कम्पेयर टू टैबलेट। टैबलेट आप खाते हो, एक तो पहले वो जबान पे चिपक जाती है, तो उसका टेस्ट आपकी जबान पे, टंग पे आना शुरू हो जाता है। दूसरी, इसके अलावा उसमें से कोई खुशबू अच्छी आ गई, कोई मीठी आ गई या कोई कड़वी आ गई, अगर कोई पंजेंट स्मेल आ गई, आपका दिल वहीं खराब हो जाएगा। स्टिल अभी भी लोग दुनिया में कुछ ऐसे हैं जिनके लिए डिस्प्रिन खाना, डिस्प्रिन की टैबलेट को खाना एक अजाब है। वो एक टैबलेट खाकर आधे घंटे की वॉमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसकी खुशबू से वो जुबान पे चिपक गई, उसका जायका ही नहीं खत्म होता। इवन कि वो इतनी सी वो टैबलेट होती है, ये जितनी इस पॉइंटर की निब है, शायद इससे थोड़ी सी बड़ी कह लें। ठीक है, और उसके पीछे 15 गिलास 10 गिलास पानी के पी लेते हैं, फिर भी वो कहते हैं नहीं हमारी जुबान पे टेस्ट आ रहा है। तो इसलिए इस लिहाज से जो कैप्सूल है ये टेस्टलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है। लेस एक्सिपिएंट्स रिक्वायर्ड, डेफिनेट सी बात है। हमने टैबलेट में सोल्युबलाइजिंग एजेंट था, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट था, इमल्सिफाइंग एजेंट था। ठीक है, ये कितने सारे एजेंट हमने, इमल्शन था, उसके अलावा कलरिंग था, फ्लेवरेंट था, स्वीटनिंग था, ये कितने सारे हमने उसके अंदर एजेंट्स यूज किए थे, एक्सीपेंट्स यूज किए थे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें इतने सारे एक्सीपेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपका एक एपीआई होता है जो कैप्सूल शेल के अंदर होता है, और आप वो स्वेलो कर लेते हो, सिंपल इज दैट। कैप्सूल कवर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। अब जितनी भी उसकी कैप्सूल की शेल है, ठीक है, इसके आप जैसे ये है कैप्सूल है, ये इसकी बॉडी थी।
ये उसकी क्या है। अब ये जितने भी इसकी जो लेयर है ना, ये आउटर लेयर, ये वाली, ये आपकी जो अंदर की प्रोडक्ट है, एपीआई है, उसको आपको ये क्या करेगी, कवर्ड रखने की वजह से प्रोटेक्ट करेगी, सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि आपकी जो कैप्सूल की हाफ लाइफ है वो जरा ज्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू टैबलेट। आसान वाला, इजी टू हैंडल एंड कैरी। ठीक है, टैबलेट्स का होता है, अब आप एक टैबलेट को इकट्ठे काफी सारे लेके जाते हैं ना, उनमें टूटने का खतरा होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर आपकी फ्राइबिलिटी का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं करती तो उसमें टूटने के चांसेस होते हैं। बट एज कम्पेयर टू टैबलेट, सॉरी एज कम्पेयर टू कैप्सूल, कैप्सूल को आपको इजी टू कैरी करना वगैरह सारी चीजें आसान है, आप ले जाए फिर जैसे भी करें, कैप्सूल आपका टूटता नहीं, थोड़ा बहुत कभी कहीं प्रेशर आने से प्रेस हो सकता है, बट आपकी कैप्सूल जो है टैबलेट वो उसकी यानी कि क्या कह सकते हैं एफिकेसी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर नॉट सुटेबल टू कैप्सुलेट। इसके अंदर जितने भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं वो आप उसके अंदर नहीं डाल सकते। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग होते हैं, उसको आप नहीं ऐड कर सकते उसके अंदर। दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड मेक द शेल ब्रिटर, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना है, एब्जॉर्ब करने के बाद आपका जो उसका शेल है ये वाला, इसको उसने खराब कर देना है, तो इसलिए हम इनको भी यूज नहीं कर सकते। तो क्लास ये हमारे पास एडवांटेजेस कैप्सूल के एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, एडवांटेजेस ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस हमारे पास लेस है। सो हम कैप्सूल को ज्यादा यूज कर सकते हैं हाफ लाइफ के लिहाज से भी, एफिकेसी के लिहाज से भी, इसके अलावा ब्रांडिंग या प्रमोशन के लिहाज से भी, और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेशेंट को इजीली खिला सकते हैं और वो खा लेंगे, क्योंकि स्वेलो करना सबसे आसान है। क्या वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो वो टेस्टलेस है, दूसरा वो ऑर्डरलेस है। क्लास ये थे हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कैप्सूल्स का टॉपिक जो है आज खत्म हो गया। थैंक यू सो मच क्लास।